मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं एक विचित्र चर्चा करने जा रहा हूँ। इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो वास्तव में अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से सृष्टि के विस्तार का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी ने तो बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी ने किया है। भगवान नारायण के नाभि से निकले हुए कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना अपने ढंग से किया। पहले सनत कुमारों को उत्पन्न किया। सम्मानस सृष्टि थी, तब तो मैथुन सृष्टि थी नहीं। केवल मन से कल्पना कर लेने मात्र से संतान पैदा हो जाती। तो पहले तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार इन चार भाइयों को, जो कि निवृत्त परायण थे, और पिता ब्रह्मा के कहने पर भी इन्होंने सृष्टि का काम आगे नहीं बढ़ाया और परम पिता की तपस्या करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये चले गए। इसके बाद ब्रह्मा को क्रोध हुआ, शंकर जी की उत्पत्ति हुई। इसके आगे नारद, अंगिरा, प्रहलाद, मारीच आदि 10 भाई हुए और धीरे धीरे आगे चल करके मन और शत्रुपा को प्रकट किया और मन शत्रुपा से ही आगे सृष्टि का काम शुरू होता है। तो ये तो भगवान व्यास ने लिखा है, लेकिन सत्पुरुष रूप कबीर साहब ने क्या लिखा है, उनकी सृष्टि का वर्णन कुछ अलग है। उनकी सृष्टि में कबीर दास का कहना यह है कि सबसे पहले तो अनामी धाम था, जिसका विस्तार अरबों खरबों योजन था। एक सुरतों का भंडार था, सुरतों माने जीवों का भंडार था, और वहाँ का अधिपति जो था, वहाँ का स्वामी जो था, वो अनामी पुरुष थे। और इसी अनामी धाम से ही अलख, अगम और सतलोक की रचना होती है। अब सतलोक के स्वामी का नाम सतपुरुष कहा गया, अलख लोक के स्वामी का नाम अलख पुरुष कहा गया, अगम लोक के स्वामी का नाम अगम पुरुष कहा गया। तो इस तरह से ये चारों लोक जो हैं, ये अविनाशी हैं, इनका कभी नाश नहीं होता है और यहीं से सृष्टि का विस्तार होता है। वहीं से नीचे आगे परब्रह्म बनता है। ये केवल 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। ये अक्षर पुरुष भी कहलाते हैं और इसके ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है, ये विनाशवान है। उसके नीचे ब्रह्म स्थान का वर्णन होता है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और इसे अक्षर पुरुष भी यानी ज्योत निरंजन काल पुरुष भी कहा जाता है। और इनके भी सारे ब्रह्मांड नाशवान के घेरे में आते हैं। और उससे नीचे ब्रह्मा आते हैं। ब्रह्मा से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। आगे सृष्टि का विस्तार होता है, वो तो बताया मैंने। अब चर्चा करते हैं कि शुरुआत में सृष्टि की रचना कैसे हुई, कबीर साहब ने कैसे क्या लिखा है, उस पर मैं चर्चा करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो केवल एक स्थान अनामी धाम था, अनामय लोक था, जिसे अकाह लोक भी कहा जाता है। तो पूर्ण परमात्मा उसी अनामी अर्थात अकाह लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा को ही पूर्ण परमात्मा कहा जाता है, अनामी पुरुष कहा जाता है। और सारी जीवात्माएं उसी पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी और नाम अनामी पुरुष था। तो प्रभु ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा है।
अनामी पुरुष के एक एक रोमकूप में असंख्यों सूर्यों की रोशनी है। इतना प्रकाशमान उनका स्वरूप है। अब पूर्ण परमात्मा ने नीचे के 3 और लोकों का यानी अगम लोक, अलख लोक और सतलोक की रचना शब्द से की है। ये सारी रचनाएं शब्द से ही हुई है। अरे हे पूर्ण परमात्मा, ये आगम लोक में प्रकट हुआ तथा आगम लोक का स्वामी बना और वहां इनका नाम अगम पुरुष कहा गया। और इसी प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय था, जिसके एक रोमकूप की रोशनी खरबों सूर्य के समान थी। ये पूर्ण परमात्मा अलख लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोक का भी स्वामी है और नाम अलख पुरुष इसी परमेश्वर का है। तथा ये पूर्ण प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय स्वज्योतिर्योम प्रकाशित है। एक एक रोमकूप में इनके भी खरबों सूर्यों जैसा प्रकाश है। और यही पूर्ण प्रभु सतलोक में भी प्रकट हुआ, यानी एक ही अनामी पुरुष चारों लोकों में अपना अलग अलग रूप धारण करके विराजमान हुआ। ये सतलोक में प्रकट हुए तो सतलोक के अधिपति हुए और इनको सतपुरुष कहा गया। ये भी अविनाशी हैं और इन्हीं का नाम अकाल मूर्ति भी है। उसके आगे पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। इसी सतपुरुष का भी मानव शरीर सदृश शरीर तेजोमय है और जिसके एक एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, करोड़ों चंद्रमों का प्रकाश है। अब सतपुरुष के रूप में प्रकट होकर के सतलोक में विराजमान हुआ और सतलोक में आगे रचना कैसे हुई। एक शब्द से 16 दीपों की रचना हुई। मैंने पहले ही कहा कि सारी रचना शब्द से होती है। शब्दे धरती शब्द आकाशा, शब्दे शब्द हुआ प्रकाशा, और सगली सृष्टि शब्द के पाछे और नानक शब्द घटे घट आछे। ये सारी रचना शब्द से हुई है। वर्ड इज वर्ड, शब्द ही संसार है। और अंत में संसार जब लय होता है, ये फिर जाकर के अंत में शब्द में ही समा जाता है। तो कहने का मतलब ये सारी रचनाएं शब्द से हुई है। आप ये 16 दीपों की भी रचना शब्द से ही हुई है। फिर 16 शब्दों से ही 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। एक मानसरोवर की रचना हुई जिसमें अमृत भरा है। और 16 पुत्रों में कूर, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरत, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, संताननी, योग जीत, ये 16 पुत्र हुए। सतपुरुष ने अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद कर रहा। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसूरों पर गया। वहां जल में प्रवेश करके स्नान करने लगा और जब शीतल जल में आनंद आया, आग उसी जल में सो गया। क्योंकि सतलोक में शरीर श्वासों पर आधारित तो था नहीं, अब लंबे समय तक बाहर नहीं आया। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए पूर्ण परमात्मा ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर के एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ दिया। आप अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की नींद तो भंग हुई और अंडे को जब क्रोध से देखा तो अंडे का 2 भाग हुआ। उसमें से ज्योति निरंजन अर्थात अक्षर पुरुष निकला, जो आगे चल करके काल पुरुष कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है।
तब सत्पुरुष ने आकाशवाणी की कि आप दोनों अचिंत के दीप में रहो, और आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष दोनों अचिंत के दीप में रहने लगे। आप अपनी शब्द शक्ति से एक आद्या महाशक्ति को उत्पन्न किया और जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। इसी आद्या महाशक्ति को पराशक्ति भी कहते हैं, और जो सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर में अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, और जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के शरीर का करोड़ों सूर्यों से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। बहुत समय उपरांत क्षर पुरुष यानी ज्योत निरंजन ने सोचा कि हम तीनों अचिंत अक्षर पुरुष क्षर पुरुष एक दीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक एक दीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके और अलग दीप प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़े होकर के और 70 युग तक उन्होंने तप किया। और जब तप किया तो जब ज्योत निरंजन तप कर रहे थे तो सर्वात्माएं जो आज ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहती हैं, इनकी साधना पर आसक्त हो गई और आत्मा से इन्हें चाहने लगी। अपने सुखदायी प्रभु से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं है, और नतीजा क्या हुआ कि पूर्ण ब्रह्म ने यानी क्षर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो? तो उसने कहा, पिताजी यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से दीप प्रदान करने की कृपा करें। तो क्षर पुरुष ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान किए, और कुछ समय उपरांत ज्योत निरंजन ने सोचा कि इसमें कुछ रचना भी करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड किस काम के? ये विचार करके 70 युग तप करके अपूर्ण परमात्मा से रचना सामग्री की याचना की। तो सत्पुरुष ने उसे 3 गुण और 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्मानी ज्योत निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले तो दिल लगता नहीं। ये विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। तब पूर्ण परमात्मा के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले मन नहीं लगता। तब सत्पुरुष ने कहा कि ऐसा है, हे ब्रह्म, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूं, लेकिन अपनी प्रिय जीवात्माओं को कभी भी जब तप साधना के फल के रूप में मैं तुझे नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई इच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वो जा सकता है। अब क्या हुआ? सत्पुरुष के वचन सुन करके ज्योत निरंजन उन आत्माओं के पास गया जो पहले से उस पर आसक्त थी। वे आत्माएं उसे चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई। ज्योत निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किया है, वहां नाना प्रकार से रमणीक स्थल बनाए हैं। तो बोले, क्या आप लोग मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हाँ, हम तैयार। यदि पिताजी आज्ञा दे दें, तब क्षर पुरुष ने पूर्ण ब्रह्म के पास गया और सर्व वार्ता करी। तब तो सत्पुरुष ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। तो क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष दोनों हंस आत्माओं के पास आए और कहा कि जो हंस ब्रह्म के साथ जाना चाहते हो,
हाथ ऊपर उठा दो। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया और कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूं। फिर तो उसकी देखा देखी आजकल ब्रह्मा के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं आत्माएं, उन सर्वात्माओं ने हाँ कर दिया। अब तो परमेश्वर ज्योत निरंजन ने कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ, और जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दे दी है, मैं उन सर्व हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। आप तो ज्योत निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे, लेकिन उसके बाद पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया। लेकिन स्त्री इंद्री नहीं रची, तथा उन सर्वात्माओं को जिन्होंने ज्योत निरंजन यानी ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आदि माया, आद्या महाशक्ति दुर्गा रखा, और कहा कि पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है। अब तू जितने जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर सकती हो। पूर्ण ब्रह्म ने अपने पुत्र सहजदास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहजदास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्वात्माओं को प्रवेश करा दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी, तथा इस बहन को वचन शक्ति प्रदान कर दिया है, और आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कह करके सहजदास वापिस और अपने द्वीप में चला गया। अब इसके बाद ज्योत निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय अपने पुत्र योग संतान अर्थात योगजीत का रूप बना करके वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला और कहा कि ज्योत निरंजन, आज से तेरा नाम काल पुरुष होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा, और 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को तू प्रतिदिन खाया करेगा, और 1,25,00,000 प्रतिदिन तू उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को किस ब्रह्मांड सहित निशाचित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े और सत्यलोक से अलग हो गए। सहजराज के द्वीप के पास से होते हुए सत्यलोक से 16 शंख कोश यानी एक कोश 3 किलोमीटर बराबर होता है, तो 16 शंख की कोश की दूरी पर जाकर के रुक गई। अब ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उत्पत्ति कैसे हुई कि काल पुरुष ने प्रकृति यानी आद्या महाशक्ति से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मैं तो मनमानी करूंगा। तो प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो। आद्या महाशक्ति ने समझाने का प्रयास किया। प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा की वचन शक्ति से आप ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई है और बाद में मेरी उत्पत्ति हुई है, तो उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। और दूसरे मैं आपके पेट से बाहर निकली हुई, तो मैं तो आपकी बेटी हुई और आप मेरे पिता हुए। तो इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है, जितने प्राणी तू कहेगा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योत निरंजन ने
आद्या महाशक्ति की एक भी विनय नहीं सुनी और कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी वो तो मिल गई और मुझे सतलोक से निकाल दिया गया है, अब मनमानी करूंगा। यह करके प्रकृति के साथ बलपूर्वक विवाह किया आद्या महाशक्ति के साथ, तथा 3 पुत्रों रजोगुण से ब्रह्मा और सतोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से शिव की उत्पत्ति किया। युवा होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के साथ यानी आद्या महाशक्ति के साथ अचेत कर दिया और युवा होने पर ब्रह्मा को कमल के फूल पर और विष्णु को शेष सैया पर और शंकर जी को कैलाश पर्वत पर जाकर के और वहीं सचेत कर दिया और आद्या महाशक्ति के द्वारा इन तीनों का विवाह कराया। एक ब्रह्मांड में 3 लोक यानी स्वर्गलोक, पृथ्वी और पाताल लोक की रचना की। एक एक विभाग के प्रभु नियुक्त किए। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग, विष्णु जी को सतोगुण का विभाग और शंकर जी को तमोगुण का विभाग का प्रभु बनाया गया और स्वयं ज्योत निरंजन एक गुप्त स्थान पर जाकर के परम पिता की तपस्या करने लगे। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की और उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए। एक रजोगुण प्रधान जहां पर ब्रह्मा का निवास स्वयं महाब्रह्मा के रूप में रहता है और तथा अपनी पत्नी आद्या महाशक्ति को महासावित्री के रूप में रखा। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वो स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रखता है। दूसरा सतोगुणी प्रधान स्थान बनाया, वहां पर ये क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु के रूप में रहने लगा और अपनी पत्नी यानी आद्या महाशक्ति को महालक्ष्मी के रूप में रखा और दोनों के संयोग से जो उत्पन्न होगा उसका नाम विष्णु रखा और वो बालक सतोगुणी होगा। तथा तीसरा इसी काल पुरुष ने वही पर एक तमोगुणी प्रधान क्षेत्र बनाया, उसमें वो स्वयं सदा स्वरूप बना करके रहता है और अपनी आद्या महाशक्ति को ही महापार्वती के रूप में रखने लगा। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से तमोगुण युक्त पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम सदाशिव रख लेते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा विष्णु और महादेव की उत्पत्ति होती है। इसके आगे ब्रह्मा ने अपनी मानसिक रचना से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया और मन शत्रुपा से आगे सृष्टि का काम शुरू होता है। तो प्रेमियों, इस तरह से कबीरदास जी ने सृष्टि का वर्णन विस्तार बताया है। तो प्रेमियों नमस्कार। ये वार्ता अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम।